कहीं भारत के संविधान में लिखा हुआ है क्या कि कोई मुख्यमंत्री चोरी करे तो उसको गिरफ्तार नहीं होना चाहिए? उसी राजनीति का हिस्सा हो गए हैं जो गंदी राजनीति है, और इनके दामन में दाग है, तभी ये अंदर हैं। जो आंदोलन से उपजता है क्या वो बहुत ईमानदार होता है क्या? इन्होंने कांग्रेस के लोगों को पैसे लेके राज्यसभा में भेजा, तो पैसा खाने की शुरुआत तो इनकी तभी हो गई थी। अदालत भी एनडीए की स्टूज है। देखिए, सत्ता पक्ष में जो भी रहता है वो ईडी सीबीआई का अपने हिसाब से प्रयोग करता है। तो अगर सत्ता पक्ष में कोई है और आप में दम है तो आप जाके रिपोर्ट करिए। इलेक्शन के समय में इस प्रकार का हंगामा खड़ा कर रही है जिससे कि लोगों के दिमाग में ये इमेज बन जाए कि सारे विपक्ष चोर हैं, बस यही एकमात्र ईमानदार हमको है। बताइए कि लालू यादव क्या हैं? सजा याफ्ता हैं, मंच से भाषण दे रहे हैं, मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं। क्या ये कानून सही है? अजीत पवार को अंदर कीजिए, उसके ऊपर 6 साल से केस चल रहा है। इस देश में वही होता है जो मोदी चाहता है। तो 400 पार के लिए ये सब पापड़ बेले प्रधानमंत्री आप हैं कि बेले मोदी? जा। विपक्ष को कमजोर करने की, तो विपक्ष तो कहीं है ही नहीं लड़ाई में, उसको कमजोर क्या करना, मरे हुए को क्या मारना। दोस्तों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनमत अखाड़ा। हम पहुंच चुके हैं बनारस में। यहाँ 80 घाट पर पप्पू चाय की दुकान, काफ़ी फेमस दुकान है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहाँ पर चाय पी चुके हैं। और जो जनता का अखाड़ा जनमत अखाड़ा है, हम लोगों से बात करते हैं, वाद विवाद करते हैं, पब्लिक इशूज पर बात करते हैं। इंडिया का नंबर 1 पब्लिक डिबेट चैनल है। न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हम बात करते हैं। और यहाँ चाय के दुकान पर हम लोगों से बात करें जो आज का मुद्दा होगा, जो कल केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, क्या वो सही है? जिस तरह से बीजेपी विपक्ष के लोगों को गिरफ्तार कर रही है ईडी और सीबीआई के जरिए, वो कहां तक न्यायोचित है, ये हम लोगों से बात करेंगे। जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, चुना हुआ मुख्यमंत्री है, राज्य का मुख्यमंत्री है, इस तरह से गिरफ्तार करना यह उचित है? मैं पॉलिटिक्स फॉलो बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो अगर हमारा जो अभी सरकार चला रही है, अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया है तो सही तरीके से ही लिया होगा। तो बस इतना ही मैं समझती हूँ, अदरवाइज़ मैं पॉलिटिक्स में उतना ध्यान नहीं देती। अच्छा, और तो एक कह रही मैम कि सरकार ने अगर डिसीजन लिया है, मोदी सरकार ने, तो अच्छा ही लिया होगा। लेकिन जिस तरह से देश के राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह से गिरफ्तार करना क्या उचित है? भाई साहब आप बताइए। सर जी, इलेक्शन टाइम में ही ये सब क्यों हो रहा है हमको पता नहीं। सब ये पिछले हफ्ते भी हो सकते हैं, पिछले साल भी हो सकता था। इलेक्शन टाइम में सब हो रहा है। नहीं, 9 बार समन भेजा जा चुका था। हाँ, समन भेज चुका था, बट अभी इलेक्शन टाइम में अरेस्ट कर रहा है। सो पता नहीं सही है गलत है, बट ये मिस्टेक इज डन, इट्स गेटिंग अरेस्टेड फॉर इट, देन आई एम सपोर्टिंग इट। बट इफ इट इज जस्ट फॉर इलेक्शन पर्पज, देन इट्स नॉट गुड। भारतवर्ष में पहली बार हुआ है आज़ादी के बाद, एक मुख्यमंत्री रहते हुए किसी को गिरफ्तार किया गया है ईडी के जरिए। कहीं भारत के संविधान में लिखा हुआ है क्या कि कोई मुख्यमंत्री चोरी करे तो उसको गिरफ्तार नहीं होना चाहिए? जो जनता से चुन के आया है वो ईमानदारी होता है, वो चोरी नहीं करता। ये कहीं है क्या? ये था तो कहीं नहीं है ना। लेकिन जिस तरह से मतलब अन्ना आंदोलन की उपज है अरविंद केजरीवाल, और भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है। आंदोलन की उपज हो, वो किसी आंदोलन की उपज हो, जो आंदोलन से उपजता है क्या वो बहुत ईमानदार होता है क्या? कहीं है कोई? तो आपको लगता है कि भ्रष्टाचार किए हैं वो? बिना भ्रष्टाचार के इतना सब कुछ कैसे हो रहा है? बिना भ्रष्टाचार के इतना सब कुछ कैसे हो रहा है? आप पूछ रहे हैं, सवाल तरीके पे उठा रहे हैं, तो आपको मालूम है कि नहीं वो अदालत गया था? अदालत से उसको मिला कोई राहत? नहीं। क्यों नहीं मिला? अदालत भी एनडीए की स्टूज है। अदालत भी खेल खेल रही है। क्या हो रहा है? आप क्या बताना चाहेंगे? मतलब जिस तरह से सरकार राजनीति कर रही है, केजरीवाल जी को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, और एक और प्रश्न पूछना चाहते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी करप्टेड विपक्ष में ही हैं, और जो विपक्ष भाजपा की पाले में आ जाता है कोई नेता तो ईमानदार हो जाता है। कौन ऐसा होता है जो पहले अपना ये बताइए अगर सारी ईडी सीबीआई अगर सरकार के अनुसार तो रह क्या जाएगा फिर? है आज उनको कई बार सम्मान, अगर वो निष्पक्ष शुरू में पेश हो जाना चाहिए, क्यों डर रहे थे? क्यों हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे? हम अगर सही हैं तो दृढ़ता सामना करेंगे ना। वो सरकार पर भरोसा नहीं था। क्यों? आपको लगता था कि इस ईडी जो है सरकार का तोता है? वो तो हर विपक्ष कहता है।
जब कल कांग्रेस सरकार में थी तो वो कहता था कि विपक्ष ईडी और सीबीआई सरकार की है, वो जिसके यहाँ सत्ता है उसको लोग कहेंगे। लेकिन अगर वो निष्पक्ष निडर थे, उन्हें था कि हमने कोई चोरी नहीं की है, तो उससे फेस करना चाहिए। और इसको तो हर कोई पक्ष दे देगा कि राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। कोई भी अगर आपका कोई इल्जाम लगाया जाएगा कि आपने गलत रिकॉर्डिंग की है, आप उसको पेश करेंगे ना कि मैंने नहीं सही रिकॉर्डिंग की है, विपक्ष तो लगाएगा ही। यही हाल है इसका। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह केजरीवाल जी ने इंडिया गठबंधन के साथ गठजोड़ करके पूरे मतलब देश भर में एक चुनौती प्रस्तुत की है, कहीं बीजेपी सरकार में घबराहट तो नहीं है? देखिए, बीजेपी सरकार में विपक्ष इल्जाम लगाएगा पक्ष पर कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, मैं जोड़ा था इसलिए मुझसे कहा जा रहा है। लेकिन ऐसा सरकार तो छोटी, जब आपको फेस किया जा रहा है, 10 सामान भेजा जा, फेस करना चाहिए ना। अगर आप गलत नहीं तो फेस करना चाहिए, अंत में क्यों नहीं फेस किए? सीधी बात, वो विपक्ष सरकार के इल्जाम लगाए, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। सरकार तो एंटा में क्या, अब देखिए आज की जनता जागरूक हो गई है, वो सोच समझ के मतदान कर रहे हैं। हमें किसको मतदान, कल की जनता नहीं रह गई है। इतने के बावजूद दिल्ली में सांसद जीत रहे हैं और एक तरफा ये जीत केजरीवाल की, जनता केजरीवाल को जिता के भेजी है ना। 2 बार जीत भेजी कि नहीं भेजी? अगर जनता की नज़रों में सही, अगली बार फिर भेजेगी। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि जनता मालिक होती है? वो तो है, जनता ने चुन के भेजती है, हम लोग चुन के भेजते हैं। वो तो नहीं, हमारे वोटिंग, हम वोट देने जाएंगे, लाइन लगाएंगे और वोट देंगे, जो उचित है उसको वोट देते हैं। जनता जिस तरह से वर्तमान सरकार ने प्रचार तंत्र के जरिए एक नैरेटिव सेट किया है और जनता के मूड को प्रचार तंत्र के जरिए, नैरेटिव के जरिए सेट करने की कोशिश की गई है, उसका फर्क नहीं पड़ेगा? वो अपनी उनकी क्वालिटी है। हमें अपनी बात को एन प्रकार कैसे जनता के सामने रखना है। हर भाई अपनी बात को रखना चाहेगा ना। आप कल को आप एक्सक्लूज करेंगे अपने मीडिया को, अपनी बात अपने अनुसार रखेंगे, दूसरे अनुसार रखेंगे। सरकार अपनी बात अपने अनुसार रख रही जनता के सामने। अब उसको आप जो समझना समझते रहिए। तो आपको क्या लगता है कि सर आप बताइए कि ये जो राजनीति हो रही है जिस तरह की देश भर में, ये उचित है, होना चाहिए? देखिए, सत्ता पक्ष में जो भी रहता है वो ईडी सीबीआई का अपने हिसाब से प्रयोग करता है, लेकिन ज़रूरी है कि उसके लिए आप निर्दोष हो। ईडी ने जो भी कार्रवाई की है वो ठोस सबूत के साथ कोर्ट में जजों के सामने प्रस्तुत करके तभी ने वो जेल में ले गई है। नरेंद्र मोदी गुजरात के 15 साल सीएम रहे, उनके खिलाफ सीबीआई ने पूरी कार्रवाई की। 10-10 घंटे उनको बैठा के रखा जाता था कांग्रेस की सरकार में, लेकिन उनके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हुआ। तो अगर आप निर्दोष हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है जी, क्योंकि जो इन्होंने ऐसा कैसे हो सकता है कि पार्टी के सारे जो टॉप लीडर्स हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, सारी करप्ट निकल जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? पूरी पार्टी जो कि ईमानदारी के आधार पर आई थी, एक करप्शन के खिलाफ आंदोलन था, उसकी सारी पार्टी ही करप्ट हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल, ये लोग चौंकाने वाली बात तो है। इन लोगों ने ईमानदारी का नाम लेकर शुरू किया था, लेकिन आप देखिए इन्होंने अन्ना का नाम लेकर शुरू किया था। अन्ना को ही सबसे पहले साइड लाइन किया, योगेंद्र यादव को साइड लाइन किया, कुमार विश्वास को साइड लाइन किया, किरण बेदी को साइड लाइन किया, और उसके बाद इन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी सपोर्टर है। उसके बाद इन्होंने कांग्रेस के लोगों को पैसे लेके राज्यसभा में भेजा। तो पैसा खाने की शुरुआत तो इनकी तभी हो गई थी। अभी जो शीश महल इन्होंने तैयार किया है वो कहाँ से तैयार किया है? उसमें इटली के पर्दे लगे हुए हैं। अभी अपने बेटे को इन्होंने जिम का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, एक पत्रकार ने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो उसको इन्होंने हड़का पूरा डांट दिया। तो ये भी बिल्कुल उसी राजनीति का हिस्सा हो गए हैं जो गंदी राजनीति है, और इनके दामन में दाग है तभी ये अंदर हैं, और अब ये धीरे धीरे बेनकाब होंगे जी। कहाँ से सत्ता पक्ष में बैठे भ्रष्टाचारियों को भी पकड़ा जाता? बिल्कुल, आप देखिए हेमंत बिस्वा है, उन पे कार्रवाई चल रही है। आप पत्रकार हैं, अगर आपको सत्ता पक्ष में ऐसा कोई नजर आ रहा है तो आप याचिका दाखिल करिए, कार्रवाई होगी। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि जो सरकार का निर्णय है वो अच्छा है, केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, और सरकार जो है जितने भी करप्टेड लोग हैं उनको एक एक करके जेल के अंदर भेज रही है। तो सर आप बताइए कि जिस तरह से सरकार सत्ता पक्ष की कार्रवाई है, विपक्ष में चुन चुनकर भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर भेजा जा रहा है। आपने बताइए, आप पत्रकार हैं या किसी पक्ष के हैं? नहीं, हम तो बिल्कुल निष्पक्ष है। आप बताइए। तो आप हमको ये बताइए, कानून कोई चीज़ होती है? जब किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है या रिपोर्ट होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। तो अगर सत्ता पक्ष में कोई है और आप में दम है तो आप जाके रिपोर्ट करिए, एफआईआर करिए, कार्रवाई होगी। ये कह देना कि सत्ता पक्ष के लोग बचे हैं, विपक्ष के लोग जेल जा रहे हैं, आप बताइए हमको,
लालू यादव क्या हैं? सजा याफ्ता हैं, मंच से भाषण दे रहे हैं, मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं। क्या ये कानून सही है? ये कानून सही है? नहीं तो क्या लालू यादव भी एक भ्रष्टाचारी हैं? हाँ, लालू यादव अब पूरे देश में सवार आबादी है। अब हम भ्रष्टाचार लेके खोजेंगे कितने चोर हैं देश में। अरे हमारे सामने जो केस आएगा एजेंसी के सामने, थाने पर मालूम है कि आप चोर हैं, लेकिन थाना आपको तब तक नहीं गिरफ्तार करेगा जब तक आपके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज होगी। मोदी सरकार पूरी तरह से इलेक्शन के समय में इस प्रकार का हंगामा खड़ा कर रही है, जिससे कि लोगों के दिमाग में ये इमेज बन जाए कि सारे विपक्ष चोर हैं, बस यही एकमात्र ईमानदार हमको है। बताइए, इस तो देश क्या में मतलब इलेक्शन सुनिए, विपक्ष में सारे लोग करप्टेड हैं? अरे भाई, सारे लोग करप्ट गलत हैं। क्या है? एक बात बताइए हमको, इस देश में इलेक्शन कब होता नहीं है? 12 महीने इस देश में इलेक्शन होता है, तो इसका मतलब चोटों पर कार्रवाई न की जाए? जब अजीत पवार जब भाजपा में आ जाता है तो ईमानदार हो जाता है। इसको अजीत पवार को अंदर कीजिए, उसके ऊपर 6 साल से केस चल रहा है, जांच चल रही है, अभी जांच हो रही है। ऐसा क्यों होता है कि जब जो भी करप्टेड होता है विपक्ष के पाले में होता है, जैसे ही बीजेपी के पाले में आता है तो मानो डिटर्जेंट पाउडर हो वो धुल जाता है? नहीं नहीं, ये सब फालतू की बकवास है, डिटर्जेंट वगैरह। सबसे बड़ी चीज ये है कि इस देश में वही होता है जो मोदी चाहता है, और मोदी चाहता है 400 पार। तो 400 पार के लिए ये सब पापड़ प्रधानमंत्री आप हैं कि बेले मोदी जा हैं? रहे हैं। आपकी बात सुनी तो ये जाएगी। भाई साहब ने कहा है कि ये जो सारा कुछ देश भर में हो रहा है वो 400 पार टारगेट को पूरा करने के लिए हो रहा है। सबसे पहले तो आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि बीजेपी की सरकार ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। ईडी और सीबीआई एक इंडिविजुअल संस्था है, वो अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही हैं। और रही बात विपक्ष को कमजोर करने की, तो विपक्ष तो कहीं है ही नहीं लड़ाई में, उसको कमजोर क्या करना, मरे हुए को क्या मारना।